नमस्कार फार्मेसी साथियों। आज फार्माकॉन फिर हाजिर आपके सामने है। एमसीक्यू ऑफ डायूरेटिक्स फार्माकोलॉजी के डायूरेटिक्स टॉपिक्स के एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फार्मासिस्ट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं वो आज अपन डिटेल में करने जा रहे हैं। तो लीजिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन साइट सेकंड एंड इनहिबिटेड। बात करें डायूरेटिक्स की, तो डायूरेटिक्स के जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो मेनली 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने, हाई सीलिंग, मीडियम एफिकेसी एंड वीक डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग के अंदर जो मेनली एग्जाम लूप डायूरेटिक्स बोले तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और विच इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट और जनरली एक्ट ऑन द साइट सेकंड। जैसा कि इसका नाम हाई सीलिंग है, मींस इसको जनरली लॉन्ग टर्म एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम नहीं ले रहे हैं और जनरली यूज इन द पल्मोनरी एडिमा या किसी भी प्रकार की एडिमा। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको हो गया, लूप डायूरेटिक्स एक्ट ऑन द साइट सेकंड एंड इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट। अब बात करें ऑप्शन ए जो है सोडियम Cl सिम्पोर्ट, तो इसको इनहिबिट कौन करता है? इसको करता है थायाजाइड। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ थायाजाइड, तो आप इजीली कह सकते हैं इनहिबिट द सोडियम Cl सिम्पोर्ट एंड एक्ट ऑन द साइट थर्ड। बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग होती है एसिटाजोलामाइड, डोराजोलामाइड। और एकमात्र डायूरेटिक्स which act on the PCT in the proximal convoluted tube which also used in the glaucoma। बात करें एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन भी एक प्रकार का एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन है। इसके एंटागोनिस्ट स्पाइरोलेक्टोन केंद्र अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक एक्सेप्ट। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेप्ट के मामले में मीन्स एक को छोड़कर, मीन्स ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों में से 3 साइड इफेक्ट आपके लूप डायूरेटिक्स के हैं, एक को छोड़कर। देखिए बात जब डायूरेटिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी से मिनरल्स का लॉस होता है और लॉस मीन्स बॉडी के अंदर कैसी कंडीशन रहती है? हाइपो। अगर पोटेशियम की कमी हुई तो हो गया हाइपोकैलेमिया, अगर कैल्शियम ही हो तो कहते हैं आल्सा कैल्शियमिया, और सोडियम है तो हाइपोनेट्रीमिया। तो आप कह सकते हैं लूप डायूरेटिक्स के 3 साइड इफेक्ट दिए हो गया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सिमिया और हाइपोनेट्रीमिया। और साथ ही साथ ये 3 चीज हाइपर करती है। पहली हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरयूरिसेमिया। इन 3 चीज हाई करती है और साथ ही साथ लूप डायूरेटिक्स आपका ओटोटॉक्सिक होता है। इन आप सिंपल सा कह सकते हैं जब भी लूप डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट की बात आएगी तो आपको 7 चीज ध्यान रखनी है, जिसमें 3 तो मिनरल्स का लॉस कर रहा मीन्स बॉडी में कैसी कंडीशन होगी? हाइपो। तो देखिए पर्सन की बात करें क्या है कि साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स एक्सेप्ट मीन्स एक को छोड़कर। तो देखते हैं सबसे पहले का हाइपोकैलेमिया कि बिल्कुल ये करता है, दूसरा हाइपरग्लाइसेमिया ये भी करता है, और तीसरा ओटोटॉक्सिटी ये भी करता है। तो बचा कौन सा? हाइपर कैल्सियमिया, जबकि ये क्या करता है? हाइपोकैल्सियमिया। यानी आपका आंसर हो गया डी, हाइपर कैल्सियमिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा डायूरेटिक्स हाइपर कैल्सियमिया करता है, तो आप सिंपल से कह सकते हैं थायाजाइड। यानी थायाजाइड की बाकी साइड इफेक्ट या बाकी एक्शन ये सेम के सेम रहेंगे, बस एक फर्क है वो कैल्शियम के एक्सक्रेशन को डिक्रीज करता है, मींस बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सियमिया करता है। तो आप सिंपल सा इसका आंसर आपको हो गया हाइपर कैल्सियमिया। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसका सिंपल सा आंसर हो गया स्पाइरोनोलेक्टोन। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो 3 ऑप्शन दे रखा है बहुत सी बार आप ऑल कर देते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन के 2 एक्टिव मेटाबोलाइट है, एक तो कैनरेनॉन और इप्लेरेनॉन।
बोथ आर द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन। और बात की जाए एमिलोराइड एंड ट्राइमेटेरिन, तो बोथ आर द पोटेशियम स्पेयरिंग, इनहिबिट द epithelial सोडियम चैनल। मीन्स आप कह सकते हैं कि तीनों आंसर जो ऑप्शन है ये तीनों के तीनों पोटेशियम स्पेयरिंग है। कैसे है? पोटेशियम स्पेयरिंग। इनमें से स्पाइरोनोलेक्टोन जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, जबकि एमिलोराइड एंड ट्राइमेटेरिन वो पोटेशियम स्पेयरिंग तो होता है लेकिन इनहिबिट द इपिथेलियल सोडियम चैनल। और आपसे अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है और ऑप्शन 3 आ जाए स्पाइरोनोलेक्टोन, कैनरेनोन एंड इप्लिरिनोन, इट मींस आप करोगे ऑल। तो ये सिंपल सा आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। विच वन इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। सिंपल जो पीछे आपने किया था तो आप पता है कि पोटेशियम स्पेयरिंग स्पाइरोनोलेक्टोन भी है, एमिलोराइड भी है, ट्राइमेटेरिन है, इट मींस आपका आंसर हो गया ऑल। और साथ ही साथ पोटेशियम स्पेयरिंग में दो एग्जाम्पल और आपके हैं, वो एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इप्लेरेनोन एंड कैनरेनोन। स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट इन स्पाइरोनोलेक्टोन। ये सिंपल देखो, डायूरेटिक्स की जब भी बात आई पोटेशियम स्पेयरिंग और स्पाइरोनोलेक्टोन में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि स्पाइरोनोलेक्टोन एक प्रकार का पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स which can use with the digitoxin या डिगोक्सिन because hypokalemia cause the digitalis toxicity। और बाकी जितने भी डायूरेटिक्स है which loss the potassium means बॉडी के अंदर क्या कंडीशन करते हैं, हाइपोकेलेमिया। और हाइपोकेलेमिया केस में डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इन केस अगर आपको सीएचएफ के अंदर डायूरेटिक्स यूज करना पड़े जिसको डिजिटॉक्सिन चल रही है, तो आप कौन सा यूज करोगे, स्पाइरोनोलेक्टोन। Cerebral edema is treated with the osmotic diuretic or especially mannitol। Which of the following is a high ceiling diuretics? हाई सीलिंग के एग्जाम्पल आपके फुरोसामाइड, टोरसेमाइड, बुमेटानाइड, इथाक्रेनिक एसिड। तो आप इसमें आंसर आपका हो गया टोरसेमाइड। और ये भी लॉन्ग एक्टिंग भी है, क्यों देखो टॉर्च बहुत लंबी चलती है। जो कैनरेनोन अपने पीछे पड़ा था एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन, और क्लोरथेलिडोन एक प्रकार थायाजाइड लाइक एंड कह सकते हैं मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स, और थायाजाइड आल्सो ए मीडियम इफिकेसी। तो आपका हाई सीलिंग डायूरेटिक्स एग्जांपल हो गया टोरसेमाइड। डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज ए लूप डायूरेटिक्स। देखिए अगर बात करें लूप डायूरेटिक्स या हाई सीलिंग, इट्स जनरली यूज इन द एडिमा। और लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप में जनरली यूज द थायाजाइड या थायाजाइड लाइक। और लूप डायूरेटिक्स ऑटोटॉक्सिक भी है। तो जनरली आप नोट किया होगा कि एसी इनहिबिटर जितने भी प्रिल और शार्टन आते हैं उनके साथ में कंबाइंड में हमेशा थायाजाइड आती है। तो पल्मोनरी एडिमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस सीधा सा याद रखना है लूप डायूरेटिक्स या हाई सीलिंग। तो थायाजाइड कॉज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, बहुत एक बार पूछा हुआ जीपेट के अंदर। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि थायाजाइड क्या करता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज करता है। स्पाइरोनोलेक्टोन शुड नॉट गिवन विथ। अब देखो बात जहां स्पाइरोनोलेक्टोन की आएगी, जब आपको आंसर अगर नहीं पता है कि ये ड्रग इंटरेक्शन का क्वेश्चन है क्या है, लेकिन जब भी स्पाइरोनोलेक्टोन का आएगा तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि स्पाइरोनोलेक्टोन पोटेशियम को स्पेयर करता है। मींस वो बॉडी के अंदर कैसा करेगा, हाइपरकेलेमिया। क्या करेगा, हाइपरकेलेमिया। और साथ ही साथ जब अपने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा था तो एसी इनहिबिटर की बात करें तो एसी इनहिबिटर भी क्या कर रहा था, हाइपरकेलेमिया। इसीलिए एसी इनहिबिटर के साथ में एज ए डायूरेटिक्स देना पड़े तो आपने दिया था थायाजाइड, बिकॉज थायाजाइड कॉज द हाइपोकेलेमिया। क्या करता है, हाइपोकेलेमिया। इसलिए दोनों बैलेंस हो जाती है, क्योंकि एसी इनहिबिटर हाइपोकेलेमिया अगर बात करें थायाजाइड हाइपोकेलेमिया करता है,
और एसी इनहिबिटर हाइपरकैलेमिया करता है, तो दोनों बैलेंस रहता है। इसलिए जितनी भी आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ में हमेशा थायजाइड दी जाती है। तो इसका आप सिंपल आंसर हो गया कि जब स्पाइरोलेक्टिन भी हाइपरकैलेमिया कर रहा है एंड एसी इनहिबिटर भी हाइपरकैलेमिया कर रहा है, मींस इस केस में आपको एसी इनहिबिटर साथ में नहीं देना है। डाययूरेटिक्स दैट कैन बी यूज इन द रीनल फेलियर, और इसका आंसर आप हो गया बोथ ए एंड बी, क्योंकि मेटालाजोन एक मीडियम एफिकेसी है ना, फुरोसमाइड आइसिलिंग डाययूरेटिक्स, बोथ कैन बी यूज इन द रीनल फेलियर एज ए एंटी डाययूरेटिक्स। In diabetic insipidus, diuretics activity showing paradoxical anti-diuretics activity। और आप जब एंटी डाययूरेटिक्स पढ़ेंगे तो वैसोप्रेसिन के बाद में जो थायजाइड आता है, तो पैराडॉक्सिकल एंटी डाययूरेटिक दिखाने वाली ड्रग एकमात्र आपकी थायजाइड है। और एक बार पूछा हुआ भी सिंपल से याद रखना है कि डायबिटीज इंसिपिडस के केस में diuretics drug which also show the antidiuretic activity or paradoxical antidiuretic activity is thiazide. Which of the following drug is a carbonic anhydrase inhibitor? Is acetazolamide या डोराजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ड्रग विच एक्ट ऑन द पीसीटी और यूज इन द ग्लूकोमा। बात करें मैनिटोल की, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हो गया आपका, फुरोसमाइड इथाग्रेनिक एसिड बोथ आर द आइसिलिंग या लूप डाययूरेटिक्स। तो आपका आंसर हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इज एसिटाजोलामाइड। हियरिंग लॉस अकर रेयरली विच टाइप ऑफ डाययूरेटिक्स? तो आप बताएगा आइसिलिंग डाययूरेटिक्स। और इसके अलावा अगर बात करें कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक वी आल्सो कॉज द ऑटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें कभी भी आप हाइसिलिंग डाययूरेटिक साथ में कोशिश करें कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक नहीं हो, तो इट कॉज द सिनर्जिस्टिक एक्शन और इट मे बी कॉज द हियरिंग लॉस। एसिटाजोलामाइड यूज इन, अब देखा जाए तो एसिटाजोलामाइड ग्लूकोमा में काम आती है, ये एपिलेप्सी में भी काम आती है, और ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी काम आती है। आपका ऑप्शन हो गया ऑल। मोस्ट मार्केट कैलीयूरेटिक कॉज विद द एसिटाजोलामाइड। सिंपल सा कैलीयूरेटिक एक्शन कौन कॉज करता है? एसिटाजोलामाइड। सिंपल सा याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब देखिए अगर ऑप्शन पढ़े तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है, स्पाइरोनोलेक्टोन गिवन टुगेदर विद द पोटेशियम सप्लीमेंट कैन कॉज डेंजरस हाइपरकैलेमिया। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि स्पाइरोनोलेक्टोन खूब क्या पोटेशियम स्पेयरिंग, तो बॉडी के अंदर ये पोटेशियम को स्पेयर करेगा, और साथ में आपने पोटेशियम सप्लीमेंट दिया, मींस ये पोटेशियम की मात्रा बॉडी में बढ़ेगा तो डेंजरस लेवल ऑफ हाइपरकैलेमिया कर सकता है। मींस पहला स्टेटमेंट आपका हो गया राइट। दूसरा, एस्प्रिन ब्लॉक द स्पाइरोनोलेक्टोन एक्शन बाय इनहिबिटिंग द ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ कैनरेनोन। अब आपको यह भी पता है कि कैनरेनोन एंड इप्लेरेनोन बोथ आर द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन, और एस्प्रिन उसका ट्यूबुलर सिक्रेशन को रोक देता है, यह भी आपका सही। एंड स्पाइरोनोलेक्टोन इंक्रीज द प्लाज्मा डिगॉक्सिन कंसंट्रेशन, बिल्कुल ये उस कंसंट्रेशन बढ़ाएगा डिगॉक्सिन की, ठीक है। तो ये आपका इसका रॉन्ग आंसर कोई नहीं है, मींस नन ऑफ द अबव। अब अपन बात करते हैं, अगर थायजाइड डाययूरेटिक्स डज नॉट कॉज, देखो थायजाइड के अंदर आपको पता है ये भी उसकी तरह बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया करता है और हाइपोनेट्रीमिया भी करता है, बट इट कॉज द हाइपरकैल्सीमिया। तो बात करें कि थायजाइड डज नॉट कॉज, क्या नहीं करता है, और अब ये लिखा हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम की, लेकिन ये जो कैलेमिया लिखा है, मींस जो थायजाइड आपका हाइपरकैलेमिया नहीं करता है, हाइपोकैलेमिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हाइपरकैलेमिया।
अब ये डज नॉट नहीं लिख के आप कहीं एक्सेप्ट लिखे तो भी एक ही बात है, यानी हाइपरग्लाइसेमिया भी करता है, हाइपरकैल्सीमिया करता है, हाइपोमैग्नीसिया भी करता है। तो आंसर आपका हो गया कि थायाजाइड डाययूरेटिक्स डज नॉट कॉज हाइपरकैलेमिया। कैनरेनॉन इज ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। The incorrect statement regarding diuretics is, पहला है हेडेक इज ए साइड इफेक्ट ऑफ मैनिटोल, बिल्कुल सही आंसर है, हेडेक होता है। एसिटाजोलामाइड इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेंट नहीं होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो आपका आंसर हो गया है कि इसमें पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मींस ये बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका कि एसिटाजोलामाइड इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज स्टिमुलेंट, ये एक प्रकार का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट क्या है कि एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, और टोरसमाइड एक प्रकार आइसिलिंग डाययूरेटिक्स, ये भी सही है, और थायाजाइड एक प्रकार का मीडियम एफिकेट डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक एक्टिंग प्राइमरी ऑन द थिक असेंडिंग टाइम ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग मीन्स आप अगर बात करें, ये आपका नेफ्रॉन है, और अपन जो साइट की बात कर रहे थे, ये पहली साइट आपकी होगी पीसीटी, और इस पे एक्ट करने वाला एसिटाजोलामाइड। ये असेंडिंग लूप पे साइट सेकंड होती है जहाँ आइसिलिंग काम करता है, और ये थर्ड साइट होगी डिसेंडिंग लूप, और ये फोर्थ साइट होगी आप कलेक्टिंग डक्ट, ये आपकी डीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले। तो ये लिखा डाययूरेटिक्स एक्टिंग प्राइमरी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ए बुमेटानाइड, बिकॉज बुमेटानाइड, furosemide, torsemide, all are the loop diuretics या high ceiling diuretics, act on the side second ascending बोले तो चढ़ने वाली, और ये thick descending बात करें साइड थर्ड पे, यहाँ काम करती थायाजाइड। नेक्स्ट, renal system does not play a direct role in the regulating which of the following action। अब देखो सिंपल से बात करें, रीनल सिस्टम आपके बॉडी में जितना भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्लड जो रीनल सिस्टम होकर गुजरता है। तो पहला आंसर है कि इसमें से कौन सा रोल प्ले नहीं करता है, यानी ब्लड सोल्यूट कंसंट्रेशन बिल्कुल इसको रेगुलेट करता है। ब्लड टेम्परेचर, बिल्कुल आंसर हो गया, ब्लड टेम्परेचर का रीनल सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। अब ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा करता है, पीएच भी ऊपर नीचे एसिडोसिस एल्कोलोसिस कर सकता है, और प्रेशर अगर ब्लड वॉल्यूम कम करता है, ये रीनल सिस्टम पे डिपेंड रहता है कि वो हाइपरटेंशन भी कर सकता है, हाइपो भी कर सकता है, और पीएच भी ऊपर नीचे करता है, और कंसंट्रेशन, मतलब आपका आंसर हो गया ब्लड टेम्परेचर। Which of the following diuretics is used in the treatment of glaucoma, ये बता चुका हूँ, एसिटाजोलामाइड। और एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, मींस ग्लूकोमा होता है क्या है कि इंक्रीज इंट्राओकुलर टेंशन इन 21 mm ऑफ एच से ज्यादा अगर प्रेशर है तो ग्लूकोमा है। उसकी दो अप्रोच हो सकती है, पहला एक्वस उम्र के सिंथेसिस को रोके, और दूसरा उसका ड्रेनेज को बढ़ा दे। तो एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द एक्वस उम्र सिक्रेशन। थायाजाइड डाययूरेटिक्स कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, देखो ये लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना, एक्सेप्ट वाला आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया विथ नेप्रोकैल यूज करते हैं, ये आप सीएचएफ में काम भी आता है, हाइपरटेंशन में आता है, मींस हाइपरलिपिडीमिया में काम नहीं आता है। तो आंसर आप हो गया हाइपरलिपिडीमिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर reduce the excretion of weakly acidic drug। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रिड्यूस द एक्सक्रेशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग। तो धन्यवाद साथियों, ये कुछ एमसीक्यू जो फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्कशन किए हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम कोशिश करेंगे इसके अलावा और भी। धन्यवाद।